मैं भाई संजय पुनिया की तरफ से सारे सृष्टि वासियों को राम राम। भाई मैं आज गांव महिंदा गड्डी में पहुंचा हूं और ये देख सको हो अपने गुरुजी का परिवार भी आ रहा सेवा करने खातर। ये देख सको हो ईट भट्ठा ढोला रही है गुरुजी का परिवार भी। भाई फॉर्चूनर गाड़ियाँ में आवा है परंतु फिर भी गुरुजी का परिवार भी देख सको हो सेवा करने ला रहे हैं। ये देख सको यहाँ पे गुरुजी की बेटी है ये और दोती भी आ रही है गुरुजी की। और ये देख सको हो माता बहनें जुटी खड़ी है जी, बातचीत करते हैं जी। हाँ जी, ये देखिए ये बेंगलोर से आई है ये बहन। बेबे राम राम जी। बेंगलोर से आप पूरा क्या करो हुई ढोल रहे हो? अंकल सेवा कर रहे हैं हम। अच्छा सेवा कर रही हो? हाँ। और बेंगलोर से आके बेबे जी हमारे गुरुजियों का ज्ञान ऐसे जब भी हमें मौका मिलता है हम ज़रूर आते हैं। मैं अभी घर पे आई हुई थी तो मेरे को आज छुट्टी थी तो मैं ज़रूर सेवा में आई। अच्छा बेबे, अच्छा बेबे काम वाले क्या कहेंगे? देख बेंगलोर में नौकरी करा और ईट भाटे ढो है जी। हमारे गुरुजी ये अधीनता ही सिखाते हैं कि हमें कोई मान बढ़ाई नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि किसी गरीब का मकान बने, किसी गरीब का पेट भरे। तो इसीलिए हम और सारी संगत ही संत रामपाल जी महाराज ने ये ज्ञान दिया है अपनी संगत को कि बच्चों अपनी सुविधा कम करके औरों की सुविधा, औरों का दुख पहचानो। और इसीलिए सब अपने दिन में से टाइम जोड़ के इस सेवा में आते हैं। अच्छा बेबे, तो फिर इस सेवा से क्या होगा बेबे? जी कुछ नहीं, ये सेवा हमें गुरुजी सिखाते हैं, हमें अधीनता आती है, इससे हमारे अच्छे कर्म बनते हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्र अनुसार भक्ति में सेवा भी एक उसी भक्ति का पार्ट है। तो उसी के चलते सभी संगत यहाँ पे सेवा करने आती है। अच्छा वहाँ कौन है बेबे? ये संत रामपाल जी महाराज की बेटी हैं। ये भी हम संगत की तरह ही, अगर आप देखोगे इनको तो अभी ईंट ढो रहे थे। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं है। कोई अमीर घर की बेटी आए और कोई गरीब घर की बेटी, दोनों यहाँ पे साथ में ईंट ढोती है। कोई परिवार का या कोई ना परिवार का, सभी संत रामपाल जी महाराज के बच्चे हैं। इसलिए आज वो भी यहाँ पे ईंट ढोने आते हैं, सेवा करने आते हैं और कोई भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं है। अच्छा भाई, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में आप आते हो, गुरुजी की बेटी आती है, साथ में सिक्योरिटी गार्ड भी होंगे बेबे, वो कहाँ पर हैं? जी कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, संगत की तरह ही आता है पूरा परिवार। जो संत रामपाल जी महाराज का परिवार है वो पूरा आम संगत की तरह ही आता है। और ये आपने कभी किसी मठ या पंथ में नहीं देखा होगा। जो गुरुओं के परिवार होते हैं उनके पीछे अलग ही सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं, उनकी अलग ही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, उनका अलग ही बैठने का स्थान होता है, वो संगत से अलग होते हैं। पर यहाँ पर सभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और संत रामपाल जी महाराज उसी प्रकार से सभी बच्चों को अपने शिष्यों की तरह, हम भी उनके बच्चे हैं, वो भी उन्हीं के बच्चे हैं। जी आप किस समाज से बिलोंग करते हो? जी मैं हिंदू समाज से बिलोंग करती हूँ। जी और भी कुछ आपके बारे में और भी सुना है? आर्य समाजी? जी हम आर्य समाजी परिवार से हैं और मेरे दादाजी ने आर्य समाज की स्थापना, गुरुकुल की स्थापना हमारे गांव में करी थी। मेरे दादाजी ने वहाँ पे 4 किले भी दान दिए थे ताकि आर्य समाज बन पाए, ताकि वेदों की वाणी आगे बढ़े। और आज वो वेदों की वाणी का आगे बढ़ाने का काम जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, हमें सच्चे आर्य समाजी तो संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं, जिन्होंने हमें बताया कि वेदों में क्या लिखा है, शास्त्र अनुकूल साधना क्या है, सेवा का महत्व बताया। और उसी के चलते आज असली आर्य तो हम अब बने हैं। और मैं तो मानती हूँ कि मेरे दादाजी बहुत खुश होंगे कि उनकी जो तपस्या थी आर्य समाज को गठित करने की, वो आज उनके पोता पोतियों ने सच्चे आर्य समाज से जुड़ के उनका जो मिशन था या उनकी जो जीवन का संघर्ष था वो पूरा किया। जी आप जो संत रामपाल महाराज से जुड़े हुआ तो आप जुड़े हो तो आपके घर पे तो आर्य समाजी आते होंगे, किस पंथ को आपने पकड़ लिया, राशि में क्यों छोड़ा है? जी हमारे घर पे मेरे ताऊ जी, मेरे चाचा जी और जितने भी मेरे गांव में दादाजी हैं सभी आते हैं कि चर्चाएं भी चलती है। पर सभी संत रामपाल जी महाराज के मिशन को सम्मानित करते हैं कि ऐसा संत तो हमने कभी नहीं देखा। जब किसान डूब गए थे तो धीरनवास में मेरे गाँव में उन्होंने 2-2 बार मदद पहुँचाई, 10-10 लाख 20-20 लाख की एक बार मदद पहुंचाई। इतनी मदद आज तक किसी ने ना देखी है ना आगे देख भी पाएंगे। ऐसी मदद पूरे हरियाणा को डूबने से बचा दिया वो संत है संत रामपाल जी महाराज। आज पता नहीं लाखों परिवारों के घर बना दिए वो संत है संत रामपाल जी महाराज। आज अनगिनत परिवारों का पेट भूखे ना सो के आज उनको अन्न मिलता है, वो संत रामपाल जी महाराज की वजह से मिलता है। आज करोड़ों में लोग सच्ची साधना और जो सनातन धर्म हम कहते हैं, आज सनातन धर्म को वापस संगठित संत रामपाल जी महाराज ने किया। और वो मतलब वो तो होता है ना कि युगों युगों में एक ऐसे संत आते हैं, वो ऐसे संत हैं जो कभी कभी किसी किसी युग में आते हैं और वो अपने ज्ञान के लिए, वो अपने मिशन के लिए वो
धर्म स्थापना के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया उस चीज़ के लिए किया। अच्छा बेबे, आप पूरे ईट ढो थे और मैंने आपकी वीडियो बना ली, और बेंगलोर में जो आपका स्टाफ देख रहा हुआ तो आपको ये कहेगा ये क्या कर रही है भाई, ईट ढो रही है ये तो। जी, ये सब हमारे अंदर की मान बढ़ाई होती है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें वो ज्ञान दे दिया कि हमारे अंदर अब ये मान बढ़ाई है ही नहीं। हमें ये नहीं लगता कि हम कोई नीच काम कर रहे हैं। ये तो कितने पुण्य का कार्य है कि किसी गरीब का घर बन रहा है और उस घर में हम एक ईंट ढोने का एक ईंट आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमें तो हम हमारा सौभाग्य मानते हैं कि हमें ये सेवा मिली और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान मिला। अच्छा जी, तो ये जो जी गुरु जी का जो परिवार है वो ईट क्यों ढो रहा है, उनको क्या जरूरत है जी? उनको भी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का परिवार भी, संत रामपाल जी महाराज कोई भेदभाव नहीं करते उनके परिवार में, और जो उनकी संगत है उनका परिवार भी उनके बच्चे और हम भी उन्हीं के बच्चे हैं। और बिल्कुल बिना भेदभाव आप देखोगे लगातार बहुत ही सेवा भाव से वो यहाँ पे सेवा करते हैं, संगत के साथ खड़े होते हैं, संगत के साथ बैठते हैं। कोई भेदभाव नहीं है कि वो कोई पदवी पे बैठेंगे या वो किसी आसन पे बैठेंगे जैसे हम और पंथों में देखते हैं। जी जी, धन्यवाद जी। ये थी भाई श्रीनिवास की बेटी और बेंगलोर से आई थी, और ये हमारी गुरुजी की बेटी है, ये भी सेवा कर रही है। और जो हमारे माता बहनें हैं वो भी यहाँ पर देख सको हो, यहाँ पर भी भगत भाई बैठे हैं और मदद कर रहे हैं। ले भाई ईब गुरुजी की बेटी से बातचीत करते हैं। जी बेबे राम राम। अच्छा है भाई। अच्छा बेबे, नाम ले लिया? नाम तो बचपन से ले रखा गुरु जी की दया से। अच्छा बेबे, दया हो रही परमात्मा की। अच्छा बेबे, तो पूरे बेबे ईट भाठे ढोन ला रही है, तो आपने क्या जरूरत है बेबे? भाई जरूरत है, सत्यलोक में जाना है तो यहाँ कर जो भी क्रियाक्रम है परमात्मा के आदेश अनुसार सभी करनी पड़ेंगी। 3 लोक का भार है हमारे ऊपर, तो अगर हम सेवा करेंगे तो उससे परमात्मा बहुत खुश होते हैं, और परमात्मा खुश करने के लिए हमें ईट भट्टे क्या चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। अच्छा बेबे, तो आपके साथ में तो फॉर्चूनर गाड़ियां हैं, आगे पीछे ड्राइवर और ज़्यादा गाड़ियां हैं, तो आपने ईट ढोने की क्या जरूरत है? आपके सिक्योरिटी है, नौकर है, वही काम कर लेंगे जी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, परमात्मा की दया है सारी, मालिक की दया से ही हम, परमात्मा के आदेश से ही हम सारी सेवाएं करते हैं। और सभी गरीब हो या अमीर हो सभी परमात्मा के बच्चे हैं। अगर हम आज इनकी सेवा करेंगे तो परमात्मा खुश होते हैं इससे। अच्छा हाँ जी, तो परमात्मा खुश करने के लिए हमें सारी सेवाएं करते हैं। ठीक है बेबे, अच्छा है। ले फैक्ट्रियों के मालिक भी खुद जुटे खड़े हैं सेवा में, ये देख सको हो। साथ साथ में गुरुजियों की बेटी भी सेवा कर रही है, साथ साथ में बहनें भी हैं और भी हैं। ये देखते हैं ये गुरुजियों की नाता में क्या लगा है, इनसे बातचीत करते हैं यहाँ पे। राम राम बेबे। सच है जी, आप गांव मैंदागढ़ी में ये जो आपको लड़की दिखाई दे रही है, ये है संत रामपाल जी महाराज की दोती। और इन्होंने बताया भाई सेवा करने से पुण्य कमाए जा सकते हैं, और पुण्य कमाने से हमारा मोक्ष भी होगा और हमें सतलोक जाने का रास्ता भी मिलेगा। क्योंकि सेवा करने का एक ही उद्देश्य है, हमारे पुण्य कमाने हैं। और ये जो ज्ञान है ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। और देख सको हो भाई, तो हमें सोचो कि भाई दूसरे नामदान देवा हैं संत रामपाल जी महाराज जी, खुद उनकी दोती है। और ये भी खुद तासले जो रेती डोरी है तासलों से सेवा कर रही है भर भर के। और ये देख सको भाई, ये कदे भी को सोचा भाई शर्म महसूस कर रहे हैं सेवा करने से। इन्होंने पता चल गया है, ज्ञान से पता चला है भाई संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान देते हैं, उसमें यही बताते हैं भाई दूसरों की मदद करोगे तो आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। तो ये है दूसरी बेटी संत रामपाल जी महाराज की दोती। और ये भी इनका भी यही बयान है कि हम सेवा करने के लिए आए हैं, कोई फॉर्चूनर गाड़ियों में बैठकर नहीं आए हैं। तो इनका उद्देश्य यही है कि हम सेवा करते रहे और आगे हमारे पुण्य कमाते रहें। और सतलोक आश्रम धनाना से जो नामदान लिया है इन्होंने, उसी के हिसाब से बताते हुए हमें सतलोक जाना है, यहाँ नरक में नहीं रहना है। तो हम सेवा इसलिए करते हैं और आप भी सेवा कर सकते हो। ये जो हमारी माता बहनें हैं सेवा में जुटी खड़ी है, देख सको हो। ये जो हमारी जो माता बहनें आ रही हैं दूर दूर से आ रही हैं, ये देख सको हो सेवा में जुटी खड़ी है। और गांव मैंदागढ़ी में आ रहे हैं भी सेवा करने ला रही है माता बहनें, ये देख सको हो। वो ये सारा क्रेशर
और रेती सारा इस मशीन के द्वारा जारी ला रहा है। देख सको हो आप गांव मैंदा गढ़ी में आप पहुंचे यहाँ पे।